आज हम उन लड़कों के बारे में बात करेंगे जिनका रिश्ता हो चुका है और शादी 2-3 महीने के बाद है। तो ये जो रिश्ते और शादी के बीच में 2-3 महीने का जो टाइम है, इस दौरान आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिसका आपको शादी के बाद पछतावा हो। सबसे पहली बात जो आपको नहीं करनी है वो ये होती है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल या मैसेजेस नहीं करने हैं। देखिए, जो रिश्ता जब किसी लड़के का या लड़की का रिश्ता हो जाता है ना, तो जब शादी तक वो इतने फ़ोन पे बातें करते हैं, सारा दिन उनको लगता है कि बस फ़ोन पे बातें करते रहे, मैसेजेस करते रहे, एक दूसरे को कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, है ना। तो कई लड़के क्या होते हैं कि जैसे जब थोड़ा सा भी ना खाली टाइम मिलता है कि चलो फ़ोन मिला लेते हैं, मतलब जो अपनी फियांसे होती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी आपका एक नया नया प्यार का जो खुमार है वो है, ठीक है। जब आपकी शादी हो जाएगी, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो जो अब आप ये 3 महीने के अंदर फील कर रहे हैं ना, वो सब कुछ भी शादी के बाद में फील नहीं होगा। शादी के बाद में आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी जहाँ पर आपको उनको भी टाइम देना पड़ेगा। तो जब आप अभी तो आप सारा दिन खाली हैं और आप अपनी फियांसे को बार बार फ़ोन कर रहे हैं, उससे फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, उसको मैसेजेस कर रहे हैं, उसको कुछ रोमांटिक रोमांटिक शायरी भी भेज रहे हैं, ठीक है, वो भी बहुत खुश हो रही है। लेकिन जब शादी के बाद आप थोड़े से, जब शादी हो जाएगी उसके हफ्ते 10 दिन बाद आप अपने काम पे जाएंगे, काम पे जाने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और आप थोड़ा सा सीरियस भी हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप अपनी वाइफ को उतने फ़ोन कॉल भी नहीं कर पाएंगे, उतने मैसेजेस भी नहीं कर पाएंगे, ना उसको कोई रोमांटिक शायरी भेज पाएंगे, ना आप उसे फ़ोन कर करके ये पूछेंगे कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, ना आप उसे ये पूछेंगे कि तुम घूमने गई थी कि नहीं गई थी, तुम सोई थी कि नहीं सोई थी, तुम्हारे कहीं सिर में दर्द तो नहीं हो रहा है। जो बातें आप शादी से पहले फ़ोन पर पूछ रहे हैं ना, वो सब बातें आप शादी के बाद नहीं पूछेंगे। मैक्सिमम लोग नहीं पूछते हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हो जो पूछते होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं पूछते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत, अगर कोई शादीशुदा इस वीडियो को देख रहा है ना और मेरी इस बात से सहमत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसीलिए आपको शादी से पहले कभी भी ज़्यादा फ़ोन कॉल और मैसेज नहीं करने चाहिए, क्योंकि फिर जब वो आपकी वाइफ बन जाएगी वो आपसे बहुत कंप्लेन करेगी। पहले तो आप मुझे बड़े फ़ोन किया करते थे, बड़े मैसेज किया करते थे, आप मुझसे पूछा करते थे तूने खाना खाया नहीं खाया, अब आपके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए, तो अब आप मुझे फ़ोन भी नहीं करते हैं, पूरे दिन में आपका 2 फ़ोन भी नहीं आते हैं, और पहले आप इतने इतने फ़ोन। वो इतनी शिकायतें करेगी ना आपसे, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको ये गलती करने से बचना है। कभी भी अपनी फियांसे को ज़्यादा फ़ोन कॉल या मैसेज नहीं करने हैं, ठीक है। एक लिमिट में आपको जितनी एक बार बात करनी है आप उतनी करें, लेकिन बहुत देर तक बहुत लंबी लंबी बातें आपको नहीं करनी है। दूसरी बात पता है कि आपकी ना वैल्यू भी कम होती है। जब आप सारा दिन फ़ोन पे बातें करते रहेंगे ना, तो सामने वाले को आपकी वैल्यू नहीं होगी। उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि खाली बंदा है तभी तो मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है ना। देखिए, जिसके पास टाइम हो नहीं होगा, जो कोई बिजी होगा, तो वो किसी को फ़ोन नहीं करता है। जब कोई खाली वेला इंसान होता है वही दूसरे को फ़ोन करता है, तो आपकी वैल्यू भी कम होती है। तो इसीलिए आपको कभी भी अपनी फियांसे को ज़्यादा फ़ोन कॉल नहीं करने हैं और ज़्यादा मैसेजेस नहीं करने हैं। आप नहीं तो शादी के बाद आपको इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपनी जो फियांसे है उसको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। जैसे कि कई लोगों की आदत होती है, कई लड़कों की आदत होती है कि वो चलो हम घूमने चलते हैं, आज कहीं शॉपिंग करने चलते हैं, आज कहीं पर भी घूमने जाने का वो प्लान बना लेते हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी जल्दी बना लेते हैं कि चलो जिससे कि हम दोनों को मौका मिलेगा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। देखिए, ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक दूसरे से बातें भी करनी चाहिए, एक दूसरे को जानना पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी जल्दी ही आप उसके साथ कहीं घूमने के लिए जाएंगे, बार बार आप ही प्लान बनाते रहेंगे कि चल आज वहाँ घूमने के लिए चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं, चल आज मैं तुझे वहाँ घुमा कर लेकर आता हूँ, आज उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चलते हैं, तो अभी तो आप ये काम कर लेंगे। जो ये 2-3 महीने का टाइम है उसमें तो आप ये काम कर लेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, शादी के बाद आप बिजी हो जाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी फैमिली हर समय आपके सामने होगी। अभी तो आप ये क्या चोरी छुपे फ़ोन करते हैं, चोरी छुपे मिलने के लिए जाते हैं। जब आपकी शादी हो जाएगी तब आप चोरी छुपे थोड़ी ना जा सकेंगे। जब आपकी वाइफ घर पे होगी, आपके फैमिली के और लोग भी तो होंगे ना, तो आप चोरी छुपे ये काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ऐसी आदत ही उसको नहीं बनानी है, आपको उसको ऐसी आदत ही नहीं डालनी है कि वो फिर आपका इंतज़ार करेगी। फिर वो आपको वही बात बोलेगी कि शादी से पहले तो आप मुझे इतना घुमाने के लिए लेकर जाते थे, शादी से पहले तो आप मुझे यहाँ रेस्टोरेंट में लेके जाते थे, अब आप मुझे कहीं घुमाने के लिए नहीं लेके जाते हो। और मैं आपको बताऊँ, एक लड़के का और लड़की का सिर्फ एक इसी बात की वजह से डिवोर्स हो गया है, क्योंकि शादी से पहले उस लड़के ने अपनी वाइफ के साथ ना, जैसे 6 महीने 7 महीने उसका शायद कुछ रिश्ता टिका हुआ था,
और इतनी फ़ोन पे बातें करनी थी और इतना घुमाना फिराना, रेस्टोरेंट लेके जाना, ये सब काम उस लड़के ने किए। ठीक है, शादी के बाद वही अपने काम की जिम्मेदारी में उलझ गया और शादी के बाद वो उसको ऐसे फ्रिक्वेंटली रेस्टोरेंट वगैरह नहीं लेके जा पाता था। अब उसकी वाइफ को तो उम्मीद रहती थी कि हर संडे मुझे तो रेस्टोरेंट ही जाना है खाना खाने के लिए, शाम को हम घूमने जाएंगे, फिर वापसी में हम खाना खा कर आएंगे। लेकिन अब उस लड़के के पास कई बार टाइम नहीं होता था और सिर्फ इसी वजह से उन दोनों का बहुत झगड़ा होता था और झगड़ा कई बार इस लेवल तक बढ़ जाता था कि उनकी मतलब वो लड़की घर छोड़ के चली जाती थी और अब ऐसे करते करते उनका डिवोर्स हो गया है। इसीलिए आपको ये गलती करने से बचना है। कभी भी बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं देना है और बहुत ज़्यादा ऐसे घुमा फिरा कर भी नहीं लेकर जाना है। तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा उसकी केयर भी नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं देना है। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे क्या होता है ना, कई लड़कों को पता चलता है कि आज तो ना मेरी फियांसे के थोड़ी तबीयत ख़राब है और वो सारे काम काज छोड़ के भागे चले जाते हैं कि मेरे को तो देखने के लिए जाना है, क्या हुआ, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हारे तबीयत ख़राब है, तुम ये कर लेना, तुम वो करना। मतलब कि वो उसको ना जैसे ओवर पैम्परिंग करते हैं। ठीक है, वो ये सब बातें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आप अगर ये काम सब शादी के बाद नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम लोग ये सब काम शादी के बाद नहीं कर पाते हैं। तो आपको तभी एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि अभी तो आपकी शादी हुई नहीं है। तो आपको किसी एक्सपीरियंस वाले इंसान से सब बातें सीखने की ज़रूरत होती है और इसीलिए तो प्री वेडिंग काउंसलिंग की ज़रूरत होने लग गई है ना आजकल लड़के लड़कियों को, क्योंकि तलाक इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं। कुछ यही गलतियाँ होती हैं कि जो लड़के करते हैं कई बार लड़कियाँ करती हैं। तो आपको इन गलतियों को करने से बचना है। तो कभी भी आपको अपनी फियांसे को ओवर पैम्परिंग नहीं करनी है, जैसे बहुत ज़्यादा उसकी केयर नहीं करनी है, उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देनी है कि हर समय आप बस आप उसी की बातें करते रहें, तुमने ये किया नहीं किया। तो उसके ज़रा सी छींक भी आ गई तो आप परेशान हो गए, आज तो उसको छींक आ गई, आज क्या होगा। आप डॉक्टरों से बात करने लग जाते हैं, आप मिलने के लिए चले जाते हैं। देखिए, अभी वो अपने घर पे है, ठीक है, अभी तक जैसे उसके पेरेंट्स उसकी देखभाल करते आए थे ना, वो आज भी करेंगे उसकी। तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब वो आपके घर पे आ जाएगी तब आपका फ़र्ज़ बनता है उसकी केयर करने का। तो अब तो आप इतनी ज़्यादा केयर कर रहे हैं जबकि उसके माँ बाप भी उसका ध्यान रखने के लिए हैं, ठीक है। लेकिन कल को जब वो आपके घर पे आएगी तब सिर्फ आप होंगे उसका ध्यान रखने के लिए। तो तब आपका जो फ़र्ज बनता है, तब आपकी जिम्मेदारी बनती है उसका ध्यान रखने का। जब कभी उसकी तबीयत ख़राब होती है उसका ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा, आपको ही उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। तो ये सब काम ना बाद के लिए बचा के रखिए, क्योंकि ये कामों की इस वक्त आपको ज़रूरत नहीं है। इस वक्त उसके पूरा परिवार उसके साथ में है, वो उसका पूरा ध्यान रखेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चौथी गलती आपको क्या नहीं करनी है, आपको अपनी फियांसे को बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट नहीं देने हैं। कुछ लड़कों की आदत होती है ना, अपने मतलब जो उसकी जिससे उस लड़की से उसकी शादी होने वाली है उसको बहुत ज़्यादा गिफ्ट देते हैं। कभी टैडी दे दिया, कभी फ्लावर दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया। मतलब उनके दिमाग में चलता रहता है कि अगली मीटिंग में मैं उसे क्या गिफ्ट दूँ, ठीक है। और कुछ लड़के तो शेखी में भी ये काम करते हैं। कुछ लड़कों को अपनी शेखी दिखानी होती है कि मैं तुमसे कितना सच्चा प्यार करता हूँ, इसीलिए वो सिर्फ ये शेखी दिखाने के लिए भी उस लड़की को गिफ्ट देते हैं, ठीक है। तो आज तो आप ये शेखी दिखाने के चक्कर में या प्यार दिखाने के चक्कर में उसको बहुत सारे गिफ्ट दे देंगे, लेकिन शादी के बाद वो उम्मीद रखेगी कि हमारी तो शादी को 1 महीना हो गया तब आपको गिफ्ट देना पड़ेगा, हम आज के दिन मिले थे तो आपको मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा, आज के दिन हमारी सगाई हुई थी तो आपको मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा। अब हमारी शादी के जो हर साल जब तक एनिवर्सरी होगी ना, हर महीने आपको गिफ्ट देना पड़ेगा। फिर क्या होगा, कभी भी अगर आप गलती से भी 1 महीने भी गिफ्ट लाना भूल गए ना, तो आपके बीच में पक्का झगड़ा होगा। तो इसीलिए आपको ना ये आदत नहीं बनानी है कि आप बार बार उसको गिफ्ट ला के दे रहे हैं, फिर वो आपको बातें सुनाएंगे, पहले तो बड़े पैसे थे आपके पास में, आप मुझे इतने गिफ्ट ला के दिया करते थे, देखो मैंने सारे संभाल के रखे हुए हैं और आज आपके पास ना मेरे लिए पैसे हैं, ना मेरे लिए टाइम है, आप ना मुझे फ़ोन करते हैं, ना मुझे आप गिफ्ट ला के देते हैं, अब तो आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। और वो आपके साथ में पक्का झगड़ा करेगी। तो इसीलिए आपको ये गलती करने से बचनी है। हाँ, कोई मौका पड़ता है आपके शादी के और रिश्ते के बीच में, ऐसा कोई मौका पड़ता है कि जब आपको कोई गिफ्ट देना है, आपकी इच्छा है तो आपको देना चाहिए। लेकिन ऐसे फ्रिक्वेंटली अगर आप सोचते हैं कि मैं हर बार मिलने जाऊं और हर बार मैं एक बड़ा सा गिफ्ट लेके जाऊं, तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इसका आपको शादी के बाद बहुत ही बुरा परिणाम मिलेगा। शादी के बाद भी वो आपसे ऐसे उम्मीद रखेगी कि आप जैसे मुझे पहले महंगे महंगे गिफ्ट दिया करते थे, ऐसे ही आप मुझे महंगे महंगे गिफ्ट दिया करो। तो इस वजह से आप दोनों का झगड़ा हो सकता है। तो आज मैंने आपको ये 4 ऐसी गलतियां बताई है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये सबके साथ होती है, मैक्सिमम लोगों के साथ होती है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ में ये सब चीज़ नहीं होती हो, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। शादी के बाद आपका पूरा परिवार आपके साथ में होगा, आपको अपने ऑफिस की चिंता भी होगी, दुकान की चिंता होगी,
तब आप अपनी वाइफ को ना तो आप उतना टेंशन दे पाएंगे, ना आप उसके लिए इतने ज़्यादा गिफ्ट ले पाएंगे, ना आप शायद उसको इतना ज़्यादा हर घुमाने के लिए लेके जा पाएंगे। फिर वो आपके साथ में झगड़ा करेगी कि पहले तो आप ऐसे किया करते थे, आज आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं करते हो, पहले तो आप मुझे प्यार करते थे, अब आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। और आपने बार बार, अगर आपको आदत है ना बोलने की आई लव यू सोना, आई लव यू मोना, तो ये आपको ये आदत भी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद ये आदत भी बदलने वाली है। तो इसीलिए आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि बहुत ही मैच्योरिटी के साथ में अपने रिश्ते को निभाना है। देखिए आज के टाइम में ना मजाक सा बन गया शादी का ना, जैसे कोई खेल है, गुड्डे गुड़िया का खेल है कि शादी होती है साल 6 महीने 2 साल बाद 3 साल बाद तलाक हो रहे हैं। शादी कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है। शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है, इसको लंबे टाइम तक निभाना होता है। तो इसको कोई बच्चों वाली हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत ही मैच्योरिटी का रिश्ता होता है ये। दो लोग जो अलग घर से आते हैं, अलग उनकी परवरिश होती है, उनके पूरा कल्चर अलग होता है, हो सकता है उनका स्टेट भी अलग हो सकता है उनका देश भी अलग हो, वो दो लोग एक साथ मिलके इस रिश्ते को चलाते हैं। उन दोनों की सोच भी अलग होगी, ठीक है। तो जब हमें इतना अच्छा एक रिश्ता निभाना है तो उसके लिए हमें बहुत ही मैच्योर होना पड़ता है। ये बचकानी हरकतें हमें नहीं करनी है कि हम ऐसे कर लेंगे, मस्ती मजाक करना है, ये सब ना थोड़े टाइम के लिए चलता है। उसके बाद ना आप जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आती है। जब फिर पहले तो आप हस्बैंड वाइफ होते हो, फिर आप पेरेंट्स बन जाते हो, उसके बाद आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको ना सब चीज़ें सोच समझ के अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है। और हाँ, मैं तो सबसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब आप ये शादी का फैसला लेते हैं कि अब मुझे शादी करनी है, वो लड़का है या फिर लड़की है, जब आपने एक बार फैसला ले लिया कि मुझे शादी करनी है, मेरा रिश्ता हो गया है या मेरी उस तारीख को शादी होने वाली है, तो आपको एक फैसला और लेना है। पूरी कोशिश करनी है मुझे इस शादी को निभाना है, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हो जाते हैं और फिर छोटी छोटी बातों को लेकर तलाक हो जाते हैं। बहुत सारी ज़िंदगियां ख़राब होती हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अपने रिश्ते को चलाना है। और रिश्ता ऐसा चलाना है कि आप जब तक हो तब तक ये रिश्ता चलना चाहिए, अंत तक आपका रिश्ता चलना चाहिए, अंत तक आप दोनों एक बन के रहें, कभी कोई बीच में दूसरा ना आ पाए, कभी कोई भी आपकी एक भी गलती ऐसी ना हो जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूटे। मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि जब आपका रिश्ता हो जाता है ना, आपको फैसला लेना चाहिए कि जो भी मेरा पार्टनर है, मुझे पूरी शिद्दत के साथ में उसके साथ अपना रिश्ता निभाना है। मैं पूरी कोशिश करूँगा या फिर करूँगी कि 100% अपनी तरफ से दूंगा या दूंगी कि जिससे कि हमारा रिश्ता आगे तक चले और बहुत ही प्यार से आगे तक चले, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आगे तक चले। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू सो मच।